आपके हिसाब से एक महान लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस या फिर पावर? सोचिए, अगर एक लीडर बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन गुस्से में गलत डिसीजन ले, स्ट्रेस के समय पैनिक कर जाए और अपनी ही टीम की फीलिंग्स को ना समझ पाए, तो क्या वो सच में एक अच्छा लीडर कहलाएगा? महाभारत हमें बताती है कि एक लीडर की असली ताकत उसकी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाले संवाद में देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम महाभारत का एक ऐसा मैनेजमेंट लेसन के बारे में बात करेंगे जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर मैनेजर, एंटरप्रेन्योर और लीडर के लिए बहुत जरूरी है। और वो लेसन है इमोशनल इंटेलिजेंस का। सिंपल शब्दों में समझें तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी फीलिंग्स को समझना, उन पर कंट्रोल करना और दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना और सही समय पर सही तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। और अगर इस क्वालिटी का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखा जाए तो हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले का वो दृश्य देखना होगा जिसमें कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू ही होने वाला था। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, शंख बज चुके थे, हर योद्धा अपने शस्त्रों के साथ तैयार खड़ा था। उसी समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को धीरे धीरे दोनों सेनाओं के बीच लाकर रोक दिया। जब अर्जुन ने अपनी नजरों के सामने देखा कि दूसरी सेना में कोई अजनबी नहीं, उनके अपने पितामह भीष्म खड़े हैं, उनके पूज्य गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, उनके मित्र, रिश्तेदार, भाई और अपने ही कुल के लोग खड़े हैं। ये दृश्य देखते ही अर्जुन का हृदय करुणा और दुख से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे, उनका शरीर में कंपन होने लगा, उनका मुख सूखने लगा और उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष धीरे धीरे उनके हाथों से जैसे गिर सा रहा हो। अर्जुन ने भारी मन से श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, इन अपनों पर बाण चलाकर मुझे कोई विजय नहीं चाहिए, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, ना कोई धन, ना कोई सुख। अगर इन सब की कीमत मेरे अपनों का विनाश है तो मैं ऐसा युद्ध नहीं करना चाहता। इतना कहकर अर्जुन रथ में ही बैठ गए। उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। सोचिए, पांडवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा जो कभी भी किसी से हार न माना हो, आज अपनी ही भावनाओं के सामने हार मान चुका था। अगर उस समय श्री कृष्ण चाहते तो वो अर्जुन को डांट सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, सारथी नहीं थे, वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर थे। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने अर्जुन के डर, उलझन और दुख को समझा, उसकी भावनाओं को समझा। उन्होंने उसे कमजोर नहीं कहा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बहुत शांत स्वर में अर्जुन को उसका कर्तव्य समझाया। उन्होंने बताया कि एक सच्चा नेता कभी भी सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेता, वो धर्म, कर्तव्य और सत्य को समझकर निर्णय लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर छुपे हुए साहस को जगाया। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि यह युद्ध व्यक्तिगत द्वेष का नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का युद्ध है। धीरे धीरे अर्जुन का भ्रम दूर होने लगा, उनके अंदर फिर वही साहस आने लगा, वही एनकरेजमेंट, वही एनर्जी वापस आने लगी। उन्होंने अपना गांडीव उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध के लिए तैयार। दिव्य संवाद को आज हम भगवत गीता का नाम से जानते हैं। अब इस कहानी को आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जोड़ते हैं। मान लीजिए कि आप एक मैनेजर हैं, आपकी टीम का एक एम्प्लॉय अचानक परफॉर्म करना बंद कर देता है। अगर आप बिना उसकी सिचुएशन समझे उसे सिर्फ डांट देंगे, उसकी आलोचना करेंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे, तो पॉसिबल है कि उसका कॉन्फिडेंस और भी कम हो जाए। लेकिन अगर आप श्री कृष्ण की तरह पहले उसकी बात ध्यान से सुनेंगे, उसको समझेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, तो वही एम्प्लॉय फिर से अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर सिर्फ टारगेट्स अचीव नहीं करता, वो लोगों का विश्वास जीतता है। और जब लोग अपने लीडर पर विश्वास करते हैं तब टीम सिर्फ काम नहीं करती, वो दिल से अपना 100% देती है।
महाभारत हमें ये सिखाती है कि एक सच्चा लीडर वो नहीं जो सिर्फ लोगों से काम करवा ले। एक सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों को समझे और उनका सही मार्गदर्शन करे, उन्हें सही डायरेक्शन दे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने सिर्फ अर्जुन के मन में चल रहे युद्ध को शांत किया। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें सही दिशा दे सकता है, वही दूसरों का सफल नेतृत्व भी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और मोटिवेशन के लिए। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम सब सीख सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।